हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे काफ्तान। इसका आजकल बहुत ही ट्रेंड चल रहा है। तो अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो सिर्फ आपको एक काम करना पड़ेगा, वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये दुपट्टा है, ये हर किसी के पास होता है। ठीक है, तो इसको आपने ओल्ड दुपट्टा है तो इसको आपने रीयूज़ करके काफ्तान बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमने इसको फोल्ड करना है। ठीक है, तो कैसे फोल्ड करेंगे मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार फिर से। ये देखिए, एक फोल्ड किया इस तरीके से। अब हम इस तरीके से फिर इसको फोल्ड करेंगे, ऐसे सीधा सीधा फोल्ड करना है और फिर हमने एक फोल्ड और करना है इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे आपने फोल्ड करना है, इसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो तभी आपका जो नेक है अच्छे से बन पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सारे कपड़े को सेट कर लेना है। तो ये देखिए, कपड़ा मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसकी मार्किंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये डिज़ाइन है, दोनों तरफ है, एक बराबर होना चाहिए और आपने भी इसी तरीके से अच्छे से सेट कर लेना है कपड़े को। ठीक है, तो डिज़ाइन फ्रंट साइड में भी एक जैसा मतलब है और बैक साइड में भी एक जैसा ही होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से सारे कपड़े को आप सेट कर लेंगे। तो जैसे मैंने सेट कर लिया है, अब लेंथ तो हमने पूरी ही रखनी है, इसमें हमने कुछ कम ज़्यादा नहीं करना है। अब हमने इसकी मार्किंग करनी है। तो जैसे हमने इसका तीरा लेना है, तीरा हमारा था 15 इंच। ठीक है, तो हम पूरा 15 इंच ही रखेंगे। ठीक है, मार्जिन वगैरह बीच में ही है, सिलाई में जब चला जाएगा तो 14.5 इंच रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15 इंच हमने तीरा रखा, मतलब 7.5 हाफ, और आर्म होल रखना है हमने 8 इंच। ठीक है, आधा इंच हमने ज़्यादा रखना है तीरे से। तो यहाँ पे हमने चेस्ट लेनी है 10 इंच की। ठीक है, टोटल हमारी चेस्ट है 40 का 4 भाग होता है 10 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे तीरे से लेके कमर की हमने लंबाई रखनी है 14 इंच की और हिप की लंबाई रखनी है 21.5 इंच की। और यहाँ पे जो कमर है वो है मेरी 16 इंच की और हिप हमने रखनी है 20 इंच की। मतलब 40 इंच की हिप है और 32 इंच की कमर है। तो 32 का चौथा भाग होता है 8 इंच और 40 का चौथा भाग होता है 10 इंच। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर देनी है और दूसरी तरफ भी ऐसे ही मार्किंग कर देंगे। अब नेक की हमने ब्रॉड रखनी है। जो नेक का ब्रॉड हमने लिया है 3.25 इंच और डीप हमने लिया है 7 इंच। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर तीरे वाली सिलाई हमारी नहीं जाएगी आधा इंच, जैसे हम फोल्ड करते हैं तो 7.5 लेते हैं ना, तो यहाँ पे हमारी तीरे वाली सिलाई में आधा इंच नहीं जाएगा, तो हमने 7 इंच ही लेना है। अब हमने यहाँ पे पेस्टिंग के ऊपर इसको नेक को ड्रॉ करना है। ठीक है, कपड़े के ऊपर नहीं कट करेंगे, पेस्टिंग के ऊपर कटे करेंगे, तभी फिनिशिंग अच्छी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3.25 इंच हमने इसके ब्रॉड नेक लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 7 इंच इसका डीप नेक है। ठीक है, तो बैक नेक भी हमने साथ में ही कटिंग कर लेना है, पेस्टिंग के साथ में ही बैक नेक भी कटिंग हो जाएगा। तो 2 इंच हमारा बैक नेक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखिए, ये हमारा तीरा हो गया, बीच में जो लाइन लगाई हुई है। बैक नेक हमारा 2 इंच डीप हो गया और फ्रंट नेक हमारा 7 इंच डीप हो गया। तो इस तरीके से हमने इसकी मार्किंग करनी है और एक्स्ट्रा बुकरम भी आप इसी में ले लेंगे, 1 इंच या 1.25 इंच, जितनी भी आपको ठीक लगे उतनी आप ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर देनी है इस तरीके से। तो सबसे पहले हमने सीधा सीधा पीस कट कर लेना है, उसके बाद हम शेप में कटिंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसकी मार्किंग करनी है और ऐसे ही आप स्टिच करेंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी और बहुत ही अच्छा आपका काफ्तान बन के तैयार होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको शेप दे देंगे। ठीक है, तो अभी इसकी हमने कटिंग नहीं करनी है, अभी इसको बैक साइड में भी ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मुझे लाइट लाइट दिख रहा है। ठीक है, जहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं उसके ऊपर ऊपर ही हमने बैक साइड में भी ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमारी जो शेप है वो बन के आ जाएगी, एक कोन के जैसे हमारी शेप बन गई है। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपने भी शेप बनानी है। ठीक है, नेक को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ब्रॉड कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन शेप ऐसी ही आनी चाहिए। अब ये देखिए, ये डिज़ाइन है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 6.25 मतलब 3.25 इंच ब्रॉड लिया था, तो 3.25 इंच का हाफ होता है 5.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे 5.5 इंच हमने तीरा ले लिया है। अब हमने ये जो डिज़ाइन देखना है, डिज़ाइन हमारा कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक है वो हमने 7 इंच लेना है, तो डिज़ाइन हमारा टोटल है यहाँ पे 7 इंच। ठीक है, 7 का हाफ होता है 3.5 इंच, तो 3.5 इंच हमने सेंटर लेना है, ये वाला। ठीक है, 3.5 इंच में हमने सेंटर पे निशान लगा देना है।
ठीक है, इस तरीके से। अब नेक को हमने इस तरीके से सेट करना है, तो तीरे से तीरा मैच होना चाहिए और सेंटर में जो निशान लगाया है उसके साथ हमारा नेक का भी सेंटर मैच होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको पिनअप कर लेना है। नीचे कपड़ा रखना है, तो ये देखिए पिनअप मैंने कर दिया है, नीचे वाली साइड में फैब्रिक रख दिया है। ठीक है, तो अब इसकी स्टिचिंग कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ज़्यादा हो गई है। ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं देखा था, तो लाइट हमारी ज़्यादा हो गई है, तो प्लीज़ यहाँ पे सॉरी आपको कहती हूँ मैं। तो जैसे जैसे हमारा नेक ड्रॉ है ना, बिल्कुल उसी के ऊपर ऊपर आपने सिलाई लगानी है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, उसी के ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद बीच वाला जो फैब्रिक है उसको कट कर देना है। तो सिर्फ 1/4 इंच मार्जिन ही छोड़ेंगे, उसके बाद सारा फैब्रिक कट कर देंगे। कट करने के बाद कट लगाएंगे, कट लगाने के बाद हमने नेक को पलटा देना है। तो ये देखिए नेक मैंने पलटा दिया है, इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं आप। तो नेक पलटाने के बाद हमने ऊपर वाली साइड में एक स्टिच और लगाना है, जिसको बोलते हैं टॉप स्टिच। तो यहाँ पे टॉप स्टिच लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से बड़ी फिनिशिंग से लगाएंगे, मतलब बिल्कुल किनारे पे आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने फैब्रिक को घुमाते जाना है और स्टिचिंग लगाते जाना है इस तरीके से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नेक की फिनिशिंग, और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमने नेक बनाना है, वो भी केयरफुली बनाना है। मतलब कुछ भी हमें गड़बड़ नहीं करनी है, और बहुत ही ध्यान से। और जो इसके फिटिंग के निशान है ना, वो भी आपने ध्यान से लगाने हैं, नहीं तो अगर कम ज़्यादा हो गए तो फिर काफ्तान जो है एक साइड में भागता है। ठीक है, तो वो भी आपने ध्यान से लगाने हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी एंड में कैसे लगाने हैं। तो इस तरीके से हमारे जो नेक में स्टिचिंग हमने कर देनी है। ठीक है, तो ये देखिए पूरे नेक में मैंने इस तरीके से स्टिचिंग कर दी है। अब धागे को निकालना है, तो अब इसकी सिर्फ फिटिंग करनी है। ठीक है, फिटिंग का निशान भी कैसे लगाना है वैसे तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता दूँ कैसे आपने इसकी फिटिंग का निशान लगाना है। तो ये देखिए इस तरीके से तीरा आपका बराबर होना चाहिए, और यहाँ पे जो फिटिंग थी हमारी 20 इंच की थी। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर से हमने देखना है 14 इंच हमारा था। ठीक है, कमर का निशान, तो 8 इंच था हमारा आर्म होल, मतलब लंबाई में, तो 8 इंच दोनों साइड में होना चाहिए, और 14 इंच हमारा दोनों साइड में कमर का होना चाहिए लंबाई में। ठीक है, 16 इंच हमारी कमर होनी चाहिए। इस तरीके से दोनों साइडों में आपने नाप करके देखना है। ठीक है, और जो हिप की लंबाई है वो हमारी 21.5 इंच होनी चाहिए दोनों साइड से, और इसकी जो चौड़ाई है हिप हमारी है 20 इंच की होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसकी मार्किंग करनी है, और मार्किंग करने के बाद इसकी स्टिचिंग कर देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे पिन लगा देंगे ताकि हमें स्टिचिंग करते समय कोई दिक्कत परेशानी ना हो और हमारा कपड़ा एक जगह ही टिका रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों साइड में पिन लगा दी है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, दोनों साइडों में मैंने पिन लगा दी है, और आपने भी ये काम ज़रूर करना है। ठीक है, तो ये देखिए अब यहाँ से हम इस तरीके से उठाएंगे कपड़े को और इसकी स्टिचिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पक्का कर लेना है, और थोड़ा सा अगर लूज़ रखना चाहते हैं तो लूज़ रख सकते हैं। ठीक है, काफ्तान जितनी फिटिंग चाहिए आपको उतनी रख सकते हैं, लेकिन फिटिंग आपने ऐसे ही करनी है। ठीक है, हिप तक सिलाई लगाएंगे और सिलाई को डबल कर देंगे। उसके बाद ऐसी ही सिलाई हमने दूसरी साइड में भी लगानी है। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है, अब एक साइड में मैंने सिलाई लगा दी, अब दूसरी साइड में भी लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो काफ्तान है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखा चुकी हूँ स्टार्टिंग में, और एंड में भी आपको दिखा दूँगी। ठीक है, और पहनने के बाद इसका लुक और भी अच्छा आएगा। ठीक है, तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, इसको प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये काफ्तान कैसा लगा। ठीक है, अगर आपके पास भी ऐसा ही दुपट्टा है तो आप भी इसको यूज़ करके ठीक है काफ्तान बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये काफ्तान बन के तैयार हो जाता है। देख सकते हैं आप, नेक देख सकते हैं, बाद में तुरपाई कर देंगे इसकी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये काफ्तान हमारा बन के तैयार है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना मत